हाय एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम आईक्यू। एग्जाम आईक्यू के इस वीडियो में देखते हैं झारखंड समान ज्ञान। तो झारखंड समान ज्ञान के अंतर्गत आज का टॉपिक है झारखंड के स्थलों के उपनाम। ये ऐसा टॉपिक है जिस टॉपिक से जेएसएससी में कई सारे सवाल पूछे भी गए हैं। तो चलिए देखते हैं झारखंड के स्थलों के उपनाम। एक तरफ उपनाम दिया गया है, एक तरफ स्थल दिया गया है। तो देखते हैं। तो छोटा नागपुर का हल्दी घाटी, तो छोटा नागपुर का हल्दी घाटी घाटी किसको बोला जाता है? तो कोराम्बे को छोटा नागपुर का हल्दी घाटी बोला जाता है। और कहाँ पे है? झारखंड के किस जिले में? गुमला जिले में है। अब अगला सवाल आता है, झारखंड में शहीदों का नगर किसको कहा जाता है? तो शहीदों का नगर जो है रांची को कहा जाता है। तो रांची को शहीदों का नगर कहा जाता है। और रांची को एक अन्य नगर बोला जाता है झरने और जलप्रपातों का नगर। झरनों जलप्रपातों का नगर किसको बोला जाता है? रांची को। अगला है बंगाल का प्रवेश द्वार। तो बंगाल का प्रवेश द्वार किसको बोला जाता है? तेलियागढ़। तो तेलियागढ़ को बंगाल का प्रवेश द्वार बोला जाता है। और एक झारखंड किस जिले में है? तो झारखंड के जो है साहिबगंज जिले में है। तो बंगाल का प्रवेश द्वार तेलियागढ़। आगे है छोटा नागपुर की रानी। तो छोटा नागपुर की रानी किसको बोला जाता है? नेत्रहाट। तो नेत्रहाट को छोटा नागपुर की रानी बोला जाता है। और नेत्रहाट झारखंड के किस जिले में है? झारखंड के लातेहार जिले में है। और नेत्रहाट जो है सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है और सर्वाधिक झारखंड का ठंडा स्थान भी नेत्रहाट ही है। अगला देखते हैं 700 पहाड़ियों का क्षेत्र। तो 700 पहाड़ियों का क्षेत्र किसको बोला जाता है? सारंडा को 700 पहाड़ियों का क्षेत्र बोला जाता है। और झारखंड में सबसे बड़ा वन कौन सा है? सारंडा ही है वन सबसे बड़ा। सारंडा सबसे बड़ा वन है झारखंड का। अगला है कारखानों का शहर। तो कारखानों का शहर किसको बोला जाता है? तो कारखानों का शहर जो है जमशेदपुर को बोला जाता है। कारखानों का शहर जमशेदपुर। आगे है बंगाल की राजधानी। तो बंगाल की राजधानी झारखंड के किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बंगाल की राजधानी राजमहल। तो राजमहल को बंगाल की राजधानी कहा जाता है। अब अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, इस्पात नगरी। तो इस्पात नगरी किसको बोला जाता है? जमशेदपुर को इस्पात नगरी के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है झारखंड का शेफील्ड। तो झारखंड का शेफील्ड जो है किसको बोला जाता है? भेंडरा को। और किस जिले में स्थित है? तो भेंडरा जो है झारखंड के बोकारो जिले में स्थित है। तो झारखंड का शेफील्ड भेंडरा बोकारो जिले में। अगला है मोटरिस्ट पैराडाइज। तो मोटरिस्ट पैराडाइज जो है किसको बोला जाता है? रांची को बोला जाता है। तो मोटरिस्ट पैराडाइज रांची। नेक्स्ट सवाल है सूर्योदय या सूर्यास्त का सौंदर्य स्थल। तो सूर्योदय और सूर्यास्त का सौंदर्य स्थल जो है किसको बोला जाता है? नेत्रहाट को। नेत्रहाट को सूर्योदय और सूर्यास्त का सौंदर्य स्थल। अगला सवाल पे बढ़ते हैं, बंगाल का शोक। तो बंगाल का शोक किसको बोला जाता है? तो झारखंड की जो नदी है दामोदर नदी को। तो बंगाल का शोक दामोदर नदी। और दामोदर नदी कहां से निकलती है ये भी जान लीजिए, लातेहार के टोरी क्षेत्र से निकलती है दामोदर नदी। अगला है पहाड़ों की मल्लिका। तो पहाड़ों की मल्लिका किसको कहा जाता है? नेत्रहाट को। तो नेत्रहाट को ही पहाड़ों की मल्लिका बोला जाता है। अगला है भारत की अभ्रक राजधानी। तो भारत की अभ्रक राजधानी या तो अभ्रक नगरी, इसको बोला जाता है कोडरमा को। तो कोडरमा को भारत की अभ्रक राजधानी या तो अभ्रक नगरी के नाम से जाना जाता है। और ये सवाल कई बार पूछा जा चुका है। अगला है भारत का स्विट्जरलैंड। तो भारत का स्विट्जरलैंड किसको बोला जाता है? काफी महत्वपूर्ण सवाल है। तो भारत का स्विट्जरलैंड जो है झारखंड का जो छोटा नागपुर क्षेत्र है इसको भारत का स्विट्जरलैंड के नाम से भी जाना जाता है। अगला है झारखंड का शिमला। तो झारखंड का शिमला किसको बोलेंगे? तो झारखंड का शिमला जो है रांची को बोला जाता है झारखंड का शिमला। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, भारत का रूर। तो रूर प्रदेश जो है खनिज संपदा से भरपूर है। तो रूर प्रदेश कहाँ पे है?
जर्मनी में स्थित है रूर। तो भारत का रूर किसको बोला जाता है? भारत का रूर जो है छोटा नागपुर को बोला जाता है। या तो भारत का रूर, इसके अलावा एक अन्य नाम है झारखंड का खजाना। तो झारखंड का खजाना या भारत का रूर छोटा नागपुर को बोला जाता है। अगला है पंडे पुजारियों की नगरी। तो पंडे पुजारियों की नगरी जो है, इसमें आपको अब देवघर ना कीजिएगा, इसमें है वासुकीनाथ। वासुकीनाथ को पांडे पुजारियों की नगरी के नाम से जाना जाता है। यह जो है किस जिले में है? दुमका जिले में है। अगला है खदानों का शहर। तो खदानों का शहर किसको बोला जाता है? ये धनबाद को बोला जाता है खदानों का शहर। अगला देख लेते हैं कोयला नगरी। तो कोयला नगरी भी किसको बोला जाता है? धनबाद को ही कोयला नगरी के नाम से जाना जाता है, और इसे एक अन्य नाम से जाना जाता है कोयलांचल। कोयला नगरी या कोयलांचल धनबाद को बोला जाता है। अगला है सांपों का घर। तो सांपों का घर जो है जामताड़ा को बोला जाता है सांपों का घर। अगला सवाल है हजार बागों का शहर। तो हजार बागों का शहर जो है हजारीबाग। तो हजार बागों का शहर हजारीबाग। अब अगला कौन क्या है? 7 पहाड़ियों का से घिरा शहर। तो 700 पहाड़ियों से घिरा क्षेत्र कौन सा है? सारंडा। लेकिन यहाँ पे 7 है, ओनली 7 है। तो 7 पहाड़ियों से घिरा शहर जो है हजारीबाग है। अगर पूछा जाए 7 पहाड़ी कौन कौन है, ये भी देख लेते हैं। सात पहाड़ी कौन कौन है? तो 7 पहाड़ी है, एक सीतानगर। आपसे ऐसे वो पूछा जा सकेगा सीतानगर पहाड़ी कहाँ पे है? एक सीतानगर है, एक सिलवार पहाड़ी है, सिलवार। इसके बाद कौन है? बमन बाई, बमटन बाई। इसके बाद एक है बडंग। एक अन्य पहाड़ जो है इसका भूसुआ नाम है। इसके अलावा अन्य पहाड़ है बेलियन है। इसके बाद है कन्हरी। तो ये थे झारखंड के भौगोलिक क्षेत्र और भौगोलिक उपनाम। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक पुराना वीडियो देखते रहिए।